पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफ्तीन पटनायक। भारत की सियासत में पहनावा, धर्म और प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर एक ऐसी बहस छिड़ गई है जिसने देश में बहस को एक नई हवा दे दी। एक तरफ हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो दूसरी तरफ है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को जवाब देते हुए एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने संविधान और विचारधारा पर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल भारत में हिजाब विवाद पिछले कुछ सालों से चर्चा में है। कभी शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड और धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से बवाल मचा, तो कभी किसी और वजह से, जिसके बाद मामला कोर्ट तक गया। अभी हाल फिलहाल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की वजह से हिजाब को लेकर विवाद हुआ जब उन्होंने एक लड़की के चेहरे से हिजाब हटा दिया था। इसके अलावा बिहार के ज्वेलरी शोरूम में सुरक्षा कारणों से नियम लागू किया गया, जिसमें हिजाब, नकाब और हेलमेट पहनकर आने वालों को चेहरा दिखाने के लिए कहा गया। साथ ही वाराणसी में भी इस तरह का नियम लागू किया गया, जिस पर खूब राजनीति हुई है, खूब राजनीतिक विवाद हुआ। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय संविधान में समता पर जोर देते हुए कहा था कि उनका सपना है कि भारत की प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली बेटी बने। पड़ोसी देश पाकिस्तान का संविधान गैर मुस्लिम लोगों को शीर्ष पदों पर रहने से रोकता है। पाकिस्तान का संविधान के अनुसार सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहेब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन आएगा जब इस देश के प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने यह बयान मुंबई में होने वाले नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान दिया, जिसके बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी के इस बयान का जवाब देते हुए तीखी बात बोलते हुए कह दिया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही रहेगा। Constitutionally there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. हिमंता बिस्वा शर्मा का मानना है कि संवैधानिक रूप से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू सभ्यता है और भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही होगा। असम के सीएम के अलावा ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी प्रतिक्रिया दी और ओवैसी को चैलेंज देते हुए कहा, ओवैसी अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी बुर्का पहनने वाली महिला या पसमानदा समुदाय के किसी व्यक्ति को बनाए। ओवैसी मियां, संविधान में इस बात पर कोई रोक नहीं है कि प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाला हो या नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन पहले वोट जीते। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने से पहले ओवैसी मियां, आप पहले किसी हिजाब पहनने वाली महिला, बुर्का पहनने वाली महिला या कम से कम पसमानदा समुदाय के किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी में बड़ा पद देकर दिखाए। एक तरफ ओवैसी देश में हिजाब पहनने वाले को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा, शहजाद पूनावाला ने ओवैसी के दावे को खारिज कर दिया। सीएम हिमंता ने तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को सामने रख दिया। सीएम हिमंत ये बयान
केवल ओवैसी को जवाब नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश देता है, जिसके मुताबिक भारत की सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय पहचान ही तय करेगी कि सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा। खैर, ये तो बात रही हिमंता बिस्वा शर्मा और ओवैसी की, लेकिन जिक्र हिजाब और बुर्के का है, विवाद का है, तो फिर चलिए ये जान लीजिए कब कब इसको लेकर विवाद खड़े हुए। 2022 कर्नाटका हिजाब विवाद। उडुपी से विवाद की शुरुआत हुई। एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने से रोका गया। कॉलेज प्रशासन का कहना था कि यह यूनिफॉर्म नीति का उल्लंघन है, जबकि छात्राओं ने इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा बताया। तो 2025-26 बिहार बुर्का विवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक महिला डॉक्टर के सिर से हिजाब हटाने की कोशिश करती रहे। विपक्ष ने इसे नीचता का उल्लंघन बताया। जनवरी 2026 में बिहार के ज्वेलरी शोरूम में सुरक्षा कारणों से चेहरा दिखाने का नियम लागू किया गया। वाराणसी में भी यही नियम लागू हुआ। जनवरी 2026 पश्चिम बंगाल बुर्का विवाद। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पर छात्राओं ने परीक्षा के दौरान हिजाब हटवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। तो समय समय पर हिजाब को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद होता रहा है। अब ओवैसी का हिजाब वाला सपना और हिमंता बिस्वा शर्मा का हिंदू प्रधानमंत्री वाले दावे में राजनीति में एक नई बहस छेड़ती है। ऐसे में आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए, मोहतरमे मजलिस और आली जनाब सरताज सेकुलर सियासत मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कई देशों में मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, बुर्के में कितनों को देखा है? बगल में बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना, इसमें से कितनों को बुर्के में देखा? पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, कितनों को बुर्के में देखा? टर्की में तांसु सिलर, और विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की महिला प्रधानमंत्री मेघावती सुकार्णो पुत्री, क्या बुर्के में देखा? पुनः कह रहा हूं, मुस्लिम देश की मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री और नाम है मेघावती सुकार्णो पुत्री। और मैं पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी जी से कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो आपका नजरिया है, उसके ऊपर मोहम्मद साहब के खानदान से सीधे उनकी वंशावली में शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन का परिवार आता है, जिसको आप अहले बहत कहते हैं, यानी मोहम्मद साहब का परिवार। उनकी जो 3 या 4 बीवियां हैं, उसमें से कितनों को बुर्के में देखा? यह दर्शाता है कि जो काम दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश नहीं कर रहे हैं, जो मोहम्मद साहब के सीधे वंश वाले लोग नहीं कर रहे हैं, उस पे सियासत करने के लिए न सिर्फ ओवैसी बल्कि इंडी गठबंधन के तमाम लोग उतारू। अंत में उनसे कहना चाहूंगा, ओवैसी साहब, वो प्रधानमंत्री वाला ख्वाब तो अभी ख्वाब ही रहने वाला है, जो हकीकत है वो करके दिखा दीजिए। जरा अपनी पार्टी की सदर किसी बुर्के वाली महिला को बना के दिखा दीजिए, तो समझ में आ जाए कि आपकी बात में कितनी सदाकत है और आपकी सियासत में हकीकत में मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी अदावत और कितनी मोहब्बत।